हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति एंड इन दिस वीडियो हम लोग करेंगे IBPO मेंस एग्ज़ाम जो कि आज था, उसके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस। तो जो पहला क्वेश्चन था वो क्वेश्चंस जम्बल्ड हैं, एक्चुअली सीक्वेंस वाइज नहीं है। आई डोंट रिमेंबर 2 नंबर के और 1 नंबर के क्वेश्चंस, क्योंकि आप इतने शॉक में होते हो कि आपको एग्जैक्ट तो आई रियली डोंट थिंक याद रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डिस्कस इज कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत वो टॉप 3 सिटीज़ कौन सी थी दे वर अवॉर्डेड। सो 10 लाख पॉपुलेशन के कैटेगरी में। तो जो फर्स्ट था वो इंदौर था, जबलपुर सेकंड, थर्ड वाज आगरा एंड सूरत। तो ऑप्शन में एक एक्स्ट्रा था, दैट वाज भोपाल। तो कौन सा था जो नहीं था टॉप 3 में? तो आंसर वुड बी भोपाल। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके मेंबर स्टेट्स के बारे में पूछा गया था। अर्मेनिया वाज देयर इन द ऑप्शन, बेलारूस, कजाकिस्तान, रशिया, ये 4 ऑप्शंस थे और एक था ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज जो था दैट वाज द करेक्ट आंसर। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो है ये इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI वुड बी द आंसर। तो ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा जुलाई के करंट अफेयर्स में चल रही थी। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, टच पॉइंट ऑपरेटर्स, KYC रिगार्डिंग इट वाज देयर। तो NPCI वुड बी द करेक्ट आंसर। देन DICGC जो आपका इन केस ऑफ फेलियर ऑफ बैंक्स जो डिपॉजिट की जो गारंटी होती है 5 लाख जो अमाउंट होता है उससे रिगार्डिंग था ये इस स्कीम के तहत। ठीक है, आई डोंट रिमेंबर द 100% ऑफ द क्वेश्चन क्योंकि इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो इसमें ऑप्शंस में थे रेकरिंग डिपॉजिट, क्या क्या इंक्लूडेड होता है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शंस में रेकरिंग डिपॉजिट था। देन एज यू कैन सी यहाँ पे डिपॉजिट्स फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट भी था एंड इंटर बैंक डिपॉजिट भी था ऑप्शन में। और पूछा गया था कि क्या इंश्योर करती है, किसके मतलब मिलता है उस केस में। तो एज यू कैन सी कि एक्सक्लूडेड यहाँ पे दिखा रहा है कि इंटर बैंक डिपॉजिट्स नहीं होती हैं, बट मैंने सोचा कि मैंने एक्चुअली ऑल लगा दिया था तो वो मेरा गलत हो गया है और ऑल भी था ऑप्शन में। तो रेकरिंग डिपॉजिट वुड बी द आंसर। अब किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में सबने बहुत सुना होगा। तो ऑप्शंस में थे कि किसान क्रेडिट कार्ड कौन है जो एक्सक्लूडेड है, इसमें नहीं कर सकती है इशू। ठीक है, तो पेमेंट बैंक, आई थिंक पेमेंट बैंक इज़ द आंसर। ऑप्शंस में और भी थे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सब थे। तो पेमेंट बैंक वुड बी द आंसर। देन एक जापड़ मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, तो उसमें कहाँ पे दैट वाज हेल्ड, क्वेश्चन था वेयर इट वाज हेल्ड। तो इट वाज हेल्ड इन रशिया, बेलारूस एंड इंडिया वाज गोइंग टू टेक पार्ट। तो कहाँ हेल्ड? तो इट वाज हेल्ड इन रशिया। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज इंडिया और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ है जिसमें 200,000 टन्स ऑफ फोर्टिफाइड राइस हम क्राइसिस रिडन कंट्रीज़ में ह्यूमैनिटेरियन नीड्स के लिए देंगे। तो ऑप्शन में इंडिया वाज देयर, तो इंडिया वुड बी द आंसर। देन प्रवाह पोर्टल, जो अभी से नहीं हम बहुत टाइम से सुन रहे हैं, प्रवाह पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय हुम, व्हाट? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वहाँ पे RBI भी था, सेबी भी था एंड आई थिंक 2 और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के नाम थे। तो प्रवाह पोर्टल लॉन्च्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देन भविष्य प्लेटफॉर्म जो है इसको किसने शुरू किया? ठीक है, सॉरी शुरू नहीं किया इसको, ये किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो देयर वर स्टूडेंट, अनएम्प्लॉयड पीपल, देन एक 2 और ऑप्शंस थे कैटेगरी ऑफ पीपल में, और वहाँ पे रिटायर्ड पीपल, रिटायर्ड एंड सीनियर पीपल ऐसे करके था, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़। तो दिस वुड बी द आंसर। देन ये एक बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन था कि जो 15th हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी के बाद वो कहाँ के पहले गवर्नर थे? तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे ही वॉज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, देन ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट्स, द वैल्यू ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी। ठीक है, तो ये किसकी रिपोर्ट थी? इट वाज रिगार्डिंग द डिजिटल पेमेंट्स। तो ये किसकी रिपोर्ट थी? IMF वाज देयर, वर्ल्ड बैंक ग्रुप वाज देयर, और भी सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वुड बी द आंसर। ये एक कीवर्ड भी था कि अगर आपको इंटरऑपरेबिलिटी कीवर्ड को आप ले लेते हो तो आपको इंटर से याद रहेगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसके बाद वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था। ये आई डोंट नो किसका बना है क्योंकि 17 स्टेट्स थी। हाउ कैन यू रिमेंबर कि कौन सा स्टेट होगा उसमें?
मुझे 4 ऑप्शंस थे उसमें, 4 में एक आंध्र प्रदेश बहुत अच्छे से याद है था, जो कि मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो और फिर ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 करके था। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था करना, ज़्यादा चांसेस थे कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया। बट असम, आई थिंक असम वाज़ देयर, असम था वहाँ पे। तो हम मे बी इसको एलिमिनेशन मेथड से कर सकते थे, बट अब तो बीत गई सो बात गई। तो एक ये बड़ा ही मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ा इस क्वेश्चन को, एंड आई एम स्टिल नॉट, आई डोंट नो कि ये सही है कि नहीं है। बट क्वेश्चन शायद इससे था कि जो हमारा एक, जस्ट गिव मी मिनट, हमारा करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज स्कीम होता है, करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज स्कीम, इसके तहत ये कुछ ऐसा था कि आई एम स्टिल नॉट श्योर द क्वेश्चन, बट जो म्यूटिलेटेड बैंक नोट्स होते हैं ओवर द काउंटर एट बैंक ब्रांचेस, इसका पर पैकेट क्या प्राइस होता है, ऐसा कुछ था। तो उसमें 1.5 रुपी था, 2 था, 0.5 रुपी था एंड 2.5 था। तो द ओनली नंबर आई कैन सी इज़ 2, तो मे बी शायद यही क्वेश्चन था। देन लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम से रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि स्टूडेंट्स के लिए पर फाइनेंशियल ईयर एजुकेशनल और अदर एक्सपेंसेस के लिए क्या लिमिट है, तो इट इज़ 250,000। ठीक है, दिस वुड बी द आंसर। देन वन क्वेश्चन वॉज रिगार्डिंग पद्म अवार्ड्स। तो पद्म अवार्ड्स में 3 ऑप्शंस थे, 3 स्टेटमेंट्स थे जिसमें बताना था कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है एक्चुअली। उसमें एक था कि पद्म अवार्ड्स में ये अमाउंट, पद्म विभूषण मिलता है उसमें ये अमाउंट मिलता है। देन कुछ अमाउंट था। देन देयर वाज कि आप सेल्फ नॉमिनेशन कर सकते हैं पद्म अवार्ड्स के लिए, और एक और कुछ था दैट आई डोंट रिमेंबर। तो यहाँ पे जब मैंने चेक किया तो सेल्फ नॉमिनेशन आप कर सकते हैं, एंड आप एक सेल्फ नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, एंड द सेकेंड इज़ कि कोई प्राइज़ मनी नहीं होती है पद्म विभूषण अवार्ड के लिए, ये एक नॉन मॉनेटरी अवार्ड है दैट कम्स विद अ सर्टिफिकेट एंड अ मेडालियन और मिनिएचर रिप्लिका। तो करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, बट शायद अगर ये लेते और इसे एलिमिनेट करते तो मे भी हमें थोड़ी सुविधा होती। तो क्वेश्चन यही था, आंसर आई डोंट नो क्योंकि एक ऑप्शन मुझे नहीं याद है, बट इट वुड बी अ हेल्प टू पीपल जिनको शायद याद होगा। तो एक क्वेश्चन था विच वॉज रिगार्डिंग S&P ग्लोबल रेटिंग्स। तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स तो आई थिंक हमने वो इंडिया के म्यूचुअल फंड से रिगार्डिंग कुछ पढ़ा था कि BBB माइनस से हमें BBB प्लस मिल गया, BBB मिल गया है। मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था, बट इसमें क्वेश्चन था कि एक बैंक ऑफ बड़ौदा था आई गेस, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, बट बैंक ऑफ बड़ौदा वॉज देयर ऑप्शन में कि इस S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने किसकी सुधारी है, मतलब रेटिंग। एक बैंक ऑफ बड़ौदा था, एक टाटा कैपिटल्स था। तो टाटा कैपिटल मैंने सर्च किया तो टाटा कैपिटल की रेटिंग उन्होंने शायद सुधारी है। देन एक और बैंक ऑफ बड़ौदा, आई डोंट नो। तो मे बी इट वुड बी हेल्प टू पीपल जिन्होंने शायद इसमें थोड़ा कुछ उनको याद है। मुझे एक्चुअली मैंने इसमें दिमाग नहीं लगाया, तो मुझे बस याद है कि एक क्वेश्चन ये था। देन आई वुड अटैच द स्क्रीनशॉट जिसमें कुछ बैंक्स के भी सुधारे इन्होंने, तो यू कैन सी। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रगासा टाइफून, तो उसने कहाँ अफेक्ट किया, ठीक है, कहाँ किस किस जगह पे अफेक्ट किया, ऑप्शंस मुझे नहीं याद है, बट फिलीपींस, ताइवान एंड हांगकॉन्ग, आई डोंट नो चाइना वाज देयर इन ऑप्शन और नो। देन देयर वाज वन क्वेश्चन जिसमें कि पूछा था कि पेरेंट कंपनी कौन सी है और उसका जो ChatGPT है, जो उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट है, वो कौन सा है। तो एक 4 ऑप्शंस थे उसमें, और बताना था कि कौन सा है वो करेक्टली मैच नहीं है। तो जो ऑप्शन है, आंसर है, वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ एप्पल का दिया हुआ था। तो एप्पल को पायलट के साथ एप्पल का दिया हुआ था, तो वो उसकी पेरेंट कंपनी नहीं है, मुझे इतना याद था। अभी के करंट अफेयर्स से नहीं, बट पहले के करंट अफेयर्स है कि को पायलट का माइक्रोसॉफ्ट पेरेंट कंपनी होगा, तो वो मैंने लगाया। अपार्ट फ्रॉम दैट सेबी के साथ सेवा था, पर्सनल असिस्टेंस, पर्सनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके ऐसा कुछ तो है, पर्सनल AI जो कि NPCI का है। एंड देयर वाज वन मोर ऑप्शन, ChatGPT वाज फॉर OpenAI, तो ये ऐसे करके ऑप्शंस थे। देन जो दूसरा क्वेश्चन था, इट इज़ स्टिल स्टाउडेड इन मिस्ट्री, क्योंकि मुझे नहीं पता। 2 ऑप्शन के बीच में 3 ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत थे कि जैसे आपको काउंटर पे एक से ज़्यादा काउंटरफीट नोट्स मिलते हैं, तो आप उसको लेके डिपॉजिट कर देते हैं उस कस्टमर के अकाउंट, टेंडरर के अकाउंट में, वो तो हो नहीं सकता है। और आप पुलिस को बुला लेते हैं और उसको, ऐसा कुछ था एक ऑप्शन। और एक था कि आप उसको रिटर्न कर देते हैं, और एक था कि अंडर नो केस यू विल रिटर्न द काउंटरफीट नोट्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चन था जिसका आंसर मुझे नहीं पता है कि क्या होगा। अगर आपको आइडिया है तो प्लीज़ बताइए, अगर एग्जैक्ट पता हो तो।
तो ये कुछ क्वेश्चंस थे IBPS जीओ मेंस IBPS PO मेंस के GA के क्वेश्चंस, और आई होप आपका अच्छा गया है। और बस ठीक है, तैयारी करते रहो, लगे रहो यार, बस एक जॉब तो एक ही करनी है, बुरा भी गया तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, फ़र्क तो पड़ता है, बट या व्हाटएवर। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स एंड गिव योर बेस्ट। पढ़ते रहो यार, पढ़ते रहो, ऐसे ही होगा।